जय हिंद दोस्तों लाइट वेट टैंक तैयार करेगी भारतीय सेना। चीन से तनातनी के बीच शुरू होगा प्रोजेक्ट जोरावर और इंडियन नेवी को मिला पहला स्वदेशी AK-630 कैनन का एम्यूनेशन। वहीं रूस ने मिकोयान MiG-35 भारत को किया ऑफर, बोला तकनीक भी देंगे साथ। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर चीन के खिलाफ लाइट टैंक के लिए इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट जोरावर शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत स्वदेशी लाइट टैंक लेने की तैयारी है। खास बात यह है कि लाइट टैंक के प्रोजेक्ट का नाम जम्मू कश्मीर रियासत के पूर्व कमांडर जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 19वीं सदी में चीनी सेना को हराकर तिब्बत में अपना परचम लहराया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी जल्द ही डिफेंस मंत्रालय से लाइट टैंक लेने की मंजूरी लेने वाली है। इन लाइट टैंक को मेक इन इंडिया के तहत देश में ही तैयार किया जाएगा। साथ ही भारतीय सेना इन टैंकों को पूर्वी लद्दाख से सटी LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात करने के लिए लेना चाहती है। दोस्तों, दरअसल भारतीय सेना के पास जो फिलहाल टैंक हैं वे प्लेन्स और रेगिस्तान के लिए हैं, चाहे फिर रूसी T-72 हो या फिर T-90 या फिर स्वदेशी अर्जुन टैंक। ये सभी टैंक 45 से 70 टन के बीच हैं, जबकि प्रोजेक्ट जोरावर के तहत लाइट टैंक करीब 25 टन के होंगे। चीन से सटी LAC पर तैनात करने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में T-72 और बाकी भारी टैंकों के लिए LAC पहुंचने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि भारतीय सेना हल्के टैंक लेना चाहती है। दोस्तों, प्रोजेक्ट जोरावर के तहत लाइट टैंकों में भारी टैंक की तरह ही फायर पावर तो होगी ही, साथ ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युक्त ड्रोन से भी लैस होंगे। ये हल्के टैंक ऊंचे पहाड़ों से लेकर दर्रों तक से निकल सकते हैं। आपको बता दें कि चीन ने पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर पहले से ही लाइट टैंक तैनात कर रखा है। भारतीय सेना ने भी T-72 टैंक यहाँ तैनात किए हैं। अब तेज मूवमेंट के लिए भारतीय सेना प्रोजेक्ट जोरावर के तहत लाइट टैंक लेना चाहती है। दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा और हमारी वीडियोस देखी होगी तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्म फोर्सेस में लगातार स्वदेशी इक्विपमेंट्स और वेपन्स शामिल हो रहे हैं और जो विदेशी हैं उन्हें भी स्वदेशी रूप से तैयार किया जा रहा है। इस तरह इंडियन आर्म फोर्स आगे चलकर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, जो देश के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। वहीं आर्म फोर्सेस में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए इंडियन नेवी ने फ्राइडे को वॉरशिप पर लगे AK-630 कैनन्स के लिए अपना पहला पूरी तरह से भारत में निर्मित 30 mm का एम्यूनेशन प्राप्त किया है। इंडियन नेवी ने एक रिलीज में बताया कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के CMD सत्यनारायण नोवाल ने नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल SN घोरमड़े को आर्म्स एंड एम्यूनेशन की पहली खेप सौंपी है। इस मौके पर वाइस एडमिरल घोरमड़े ने बताया कि ये देश के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि प्राइवेट इंडस्ट्री ने पूरी तरह से स्वदेशी एम्यूनेशन डेवलप किया है और ये 12 महीनों में ही किया गया है। साथ ही सभी कंपोनेंट स्वदेशी हैं। नेवी के मुताबिक ये पहली बार है कि सेनाओं ने इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री को फुल गन एम्यूनेशन की डिलीवरी का ऑर्डर दिया और इसे 12 महीनों के रिकॉर्ड समय के अंदर सफलतापूर्वक पूरा किया गया। वहीं रूस ने अपने एडवांस फाइटर जेट MiG-35 को भारत को ऑफर किया है। रूस की ऑफिशियल यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने बताया कि अगर भारत ये जेट खरीदता है तो हम 60% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर भी सहमत हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने MiG-35 जेट को मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाने का भी ऑफर दिया है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के चीफ यूरी स्लोसर ने यह भी दावा किया कि MiG-35 के अलावा भारत के साथ कई दूसरे फाइटर जेट्स की खरीद और अपग्रेडेशन को लेकर बातचीत जारी है। इनमें सुखोई 30 MKI के फ्लीट का अपग्रेडेशन और 12 सुखोई 30 MKI की खरीद भी शामिल है। रूस ने MiG-35 फाइटर जेट्स को इंडियन एयरफोर्स के MRFA टेंडर के लिए पेश किया है। MRFA के तहत भारत मीडियम रेंज के 114 फाइटर जेट्स को खरीदना चाहता है। इसके लिए साब, इरकुट कॉर्पोरेशन, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और डसाल्ट एविएशन ने अपने अपने फाइटर जेट्स को पेश किया है और जिन जेट्स में सबसे ज्यादा टक्कर है उनमें MiG-35 के अलावा सुखोई Su-35, F-15EX, राफेल, F-21, साप ग्रिपेन और यूरोफाइटर टाइफून शामिल है। दोस्तों, मिकोयान MiG-35 एक रशियन मल्टी रोल फाइटर जेट है। इस जेट की टॉप स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 2000 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भर सकता है और इस फाइटर जेट को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के एक डिवीजन मिकोयान ने डिजाइन किया है। MiG-35 4+ जनरेशन का फाइटर जेट है। रशियन डिफेंस इंडस्ट्री के सोर्सेज के मुताबिक ये MiG-29KR का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है और इसे सिर्फ मार्केटिंग के लिए मिकोयान ने MiG-35 का नाम दिया है। वहीं अर्जेंटीना भारत के स्वदेशी तेजस फाइटर जेट को अपनी एयरफोर्स में शामिल करना चाहता है। भारत के यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर अभी हाल ही में 2 दिन के अर्जेंटीना दौरे पर गए थे और इसी दौरान अर्जेंटीना ने मेड इन इंडिया तेजस को अपनी वायुसेना में शामिल करने को लेकर दिलचस्पी जाहिर की है। रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना के विदेश मंत्री सैंटियागो कैफिएरो के साथ मीटिंग के दौरान S जयशंकर ने डिफेंस, न्यूक्लियर पावर एंड स्पेस के स्ट्रेटेजिक एरियाज में चल रहे दोनों देशों के बीच सहयोग का रिव्यू भी किया।
साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में अर्जेंटीना से पहले और भी कई देश दिलचस्पी दिखा चुके हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कोलंबिया, फिलीपींस और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। मलेशिया को लेकर ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि ये जल्द से जल्द भारत से तेजस फाइटर जेट खरीदना चाहता है। वैसे तेजस कई मॉडर्न तकनीक और खूबियों से लैस है, जिसकी वजह से कई देश इस इंडियन फाइटर जेट को अपनी अपनी वायु सेनाओं में शामिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।